हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एसए 299 का क्विक रिवीजन और ये सीए फाइनल ओल्ड एंड न्यू कोर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इवन दो इंटर के स्टूडेंट जो है सीए फाइनल में, सीए इंटर के स्टूडेंट जो है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और क्विकली, और वो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले स्कोप क्या है, बड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे और बहुत ही प्रिसाइज पढ़ेंगे, जस्ट फॉर द एग्जाम पर्पस ये वीडियो बन रही है, ठीक है। तो डोंट एक्सपेक्ट मैं पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको पढ़ाऊंगा, नहीं। तो टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द लार्ज एंटिटी, voluntary the shareholder of the company sometimes due to the requirement of the laws and regulations, या sometimes due to the requirement of regulation, या फिर शेयर होल्डर की इच्छा से वो क्या करते हैं, दो ऑडिटर को एक साथ अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसे हम कहते हैं जॉइंट ऑडिट, ठीक है। तो लाइक द स्टैंडर्ड डजंट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड हु इज अपॉइंटेड टू रिपोर्ट द एंटिटीज टू अनदर ऑडिटर। सो बेसिकली यहाँ पे 299 जो बात करता है वो इंटरनल या कोई और ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया उसकी कम्युनिकेशन की बीच में बात नहीं करते। यहाँ बात करते हैं जॉइंट ऑडिट, एक ही ऑडिट, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ही फाइनेंशियल ईयर का एक ही कंपनी का ऑडिट हो रहा है और 2 3 4 जन मिलकर कर रहे हैं ऑडिट। इज दैट क्लियर? तो इफेक्टिव डेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2018, ये रिसेंट इसमें चेंजेस है, थोड़े बहुत आपको ध्यान देना। तो बेसिकली हम लोग फ्रेश पढ़ रहे हैं, ताज़ा नया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ले डाउन द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। जॉइंट ऑडिटर्स की जो प्रिंसिपल है in conducting the joint audit, provide a uniform approach to the process of the joint audit, identify the distinct area for the work and the coverage, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रहेगी, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करता है ये ऐसे। तो जॉइंट ऑडिट बेसिकली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल बाय टू और मोर ऑडिटर्स ऑफ एन एंटिटी बाय टू और मोर ऑडिटर अपॉइंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी सर? ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग के वक्त, रिस्क असेसमेंट के वक्त और एलोकेशन ऑफ द वर्क किसका क्या योगदान रहेगा। तो जॉइंट ऑडिटर शैल जॉइंटली एस्टेब्लिश एन ओवरऑल स्ट्रेटजी, तो सब जॉइंटली मिलकर ओवरऑल स्ट्रेटजी को डिफाइन करेंगे। दैट सेट द स्कोप्स, टाइमिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। Prior to the commencement of the audit, the joint auditor shall discuss and develop a joint audit plan. In developing the joint audit plan, the joint auditor shall, देखो वो क्या करेंगे भैया, एक joint audit plan बनाना, डिस्कस करना, डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या करना है उनको? They have to identify, discuss, they have to identify division of the audit area. So क्या बोला मैंने? Sorry, mistake. Identify the division, not discussion. So identify the division of the audit areas and the common audit area. ठीक है, आइडेंटिफाई द डिवीजन जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे कोई एरिया जिसको हम सबको कॉमनली मिलकर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ द ऑडिट एरिया एंड द कॉमन एरिया, जहाँ पे कॉमन ऑडिट एरियाज। उसके बाद सर्टेन क्या, सर्टेन असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद कंसिडरेशन एंड कम्युनिकेट अमंग द ऑल जॉइंट ऑडिटर्स the factor that in the professional judgment are significant in directing the engagement team efforts। तो बेसिकली कम्युनिकेशन कैसे करना है, किस वक्त करना है और क्या क्या मैटर हमें डिस्कस करना है। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट मुझे मिला जो कि उस ऑडिटर के पॉइंट से भी रिलेटेड है, तो उसको बता देना इज्जत से, ये नहीं कि परेशान करोगे, ठीक है। तो इज्जत से वो वाले पॉइंट भी आपको यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलना है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द पॉइंट दैट टू बी नोटेड। रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट वगैरह डिस्कस करना, असर्टेन द नेचर, टाइमिंग, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इनिशियल स्टेज में। अभी आपको बताता हूँ कहाँ क्या पढ़ने वाली चीज़ें हैं। द जॉइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ कॉमन एंगेजमेंट लेटर, एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर उनको लेना होगा, ठीक है। एंड द कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये नहीं कि मैनेजमेंट हर किसी को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, हर किसी के साथ अलग से एंगेजमेंट लेटर बनाता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड द एलोकेशन ऑफ द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट एंड साइन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। भैया सब कुछ आइडेंटिफाई हो चुका है, तो एक काम करो, तेरे को ये वर्क दिया तू साइन कर दे, ठीक है। तेरे को ये वर्क मिला तू ये साइन कर दे, मैं लिख के दे दो अपना। एंड शैल टू बी कम्युनिकेटेड टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। भैया ये अपना एक बंदा है, ये अपना साथ का जो ऑडिटर है, ये पूरा का पूरा सेल देखेगा, उसको सारा का सारा तुम देख लेना, ठीक है। परचेज का ये देखेगा, मैं खर्चों का देखूंगा, वो इनकम का देखेगा और वो ओवरऑल बैलेंस शीट चेक करेगा, फेयर प्रेजेंटेशन है या नहीं है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी देखेगा, वो देखेगा कंपाइलेशन ऑफ इंड एएस, वो देखेगा कंपाइलेशन ऑफ एएस ट्रांजिशन वगैरह जो भी होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। सो और क्या चीज़ों का अपने ध्यान रखना है अपने को यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। ये सब एक आपको और मिल गया जॉइंट ऑडिट का क्या सीन है क्या नहीं है। अब आपको चलते हैं आगे की तरफ। रिस्पॉन्स रिलेशनशिप अमंग द जॉइंट ऑडिटर एंड द कोऑर्डिनेशन
अब आता है रिलेशनशिप अमंग द जॉइंट ऑडिटर, हेडिंग ये है, इसको बदला जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कोऑर्डिनेशन अमंग द जॉइंट ऑडिटर क्या करेगा, इन रिस्पेक्ट टू द ऑडिट वर्क डिवाइडेड ईच ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली द वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर। अगर डिवीजन हो चुका है काम का तो मैं उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा जो मुझे डिवाइड किया गया है, बेसिकली मुझे दिया गया है। मैं, तुम कुछ कर रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे जो काम दिया गया मेरे को उससे मतलब है, ठीक है। तो ऑल द जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सिविली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर इज एंड इज कैरिड बाय द ऑल द ऑडिटर, ठीक है। तो अब हम पूछेंगे मेरे को जो काम दिया मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और कोई ऐसा काम है जो कहीं बटा ही नहीं है तो उसके लिए सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो सब लोग एक साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे। और कब होंगे सब लोग एक साथ रिस्पॉन्सिबल, देन द डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर इन रिस्पेक्ट टू द कॉमन ऑडिट एरियाज, ठीक है। जो सबने मिलकर डिसीजन लिया है हम ऐसे ये कार्य करना है, सबने मिलकर एक साथ डिसीजन लिया तो उसके लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। मैटर विच आर बॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम एंड ऑन विच देर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स। मेरे को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, मैंने अपना सारा मैटर रख दिया, भाई मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने डिस्कशन किया उनके साथ, तो मैटर मेरा है, सब कुछ मेरा है। सबने बोला कि चलो इस बात में हम एग्री करते हैं यार, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे सल्टा देते हैं, सब लोग एग्री होगी इस चीज को। तो अब कल कुछ गलत होता है उस मैटर से रिलेटेड तो सबके सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबने अपना अपना वो दिया है। Examining that the financial statement of the entities comply with the requirement of the relevant statutes, that is financial statement as a whole वो comply कर रहे हैं, ठीक है। Presentation and the disclosure of financial statement are required by the applicable, मतलब ये सारी कॉमन चीजें हैं, ठीक है। इसके लिए सब लोग प्रेजेंटेशन एंड द डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, सिर्फ एक बंदे को आप ठहरा नहीं सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। So now ensuring that the audit complies with the requirement of the relevant statutes, the applicable standards वगैरह वगैरह ये सब चीजों का। तो कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे, where in the course of audit a joint auditor come across a matter which are relevant to the areas or responsible for the other joint auditor, तो क्या कह रहे हैं, the said joint auditor shall communicate the same to all the other joint auditor in written prior to the communication of the audit, prior to the completion of the audit, ठीक है। मैंने जैसे बताया मुझे कुछ देखा आपको मैंने बता दिया कि भाई तेरे काम की चीजें तू देख ले। So it shall be responsible for each joint auditor to determine the nature, timing and extent of the audit procedure, the area which are allocated to the said joint auditor, so वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ये सारी चीजें। उसके बाद आता है ऑडिटर कंक्लूजन रिपोर्टिंग। देखो अब कंक्लूजन आना है तो सब लोग क्या पता सहमत हो, कभी कभी एक बात पे सहमत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी कभी नहीं होता है कि सब लोग सहमत नहीं है तो इन दैट केस दिक्कत हो जाती है। तो रिक्वायर्ड टू इश्यू ए कॉमन ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं उसको, विद ऑल जॉइंट ऑडिटर आर इन डिसएग्रीमेंट विद रिगार्ड टू द ओपिनियन। देखो सबसे पहले तो कॉमन इश्यू रिपोर्ट को देना है, बट कोई डिसएग्रीमेंट है, मतलब कोई एग्री नहीं कर रहा भैया ये चीज को मैं अपनी ऐसी रिपोर्ट दूंगा, कोई डिसएग्री कर रहा है इस चीज के लिए, तो उसके लिए फिर क्या करें, उसके लिए फिर क्या है वो अपनी अलग से रिपोर्ट इशू कर देगा। शैल एक्सप्रेस हिज देयर ओपिनियन इन अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, द जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर रिगार्डिंग द ओपिनियन और द मैटर टू बी कवर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। शैल मेक अ रेफरेंस, और उसके बाद क्या करेगा, द ऑडिट रिपोर्ट जो है बाय द जॉइंट ऑडिटर shall make a reference to the separate audit report issued by the other joint auditor. Further a separate audit report जो है वो भी एक रेफरेंस देगा जो मेन ऑडिट रिपोर्ट जो बाकी सब ऑडिटर ने इशू करी है, ठीक है। सच रेफरेंस टू इंक्लूडेड इन द अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है, आर एज पर द रिवाइज्ड ऐसे अदर मैटर 706 के हिसाब से एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ टू द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। Each joint auditor is entitled to assume that the audit auditor वो अपना काम इज्जत से करेगा, ठीक है। चलो अब आता ब्रांच ऑडिटर ऑल्सो ए जॉइंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। देखो क्या हुआ बताता हूँ, वेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिवीजन आर ऑडिटेड बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, द अदर जॉइंट ऑडिटर आर एंटाइटल्ड टू प्रोसीड एज ऑन द बेसिस ऑफ दैट सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर व्यू एंड रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द डिवीजन ब्रांच कंसर्न। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। कम्युनिकेटिंग विद दो चार्ज विद गवर्नेंस ना वो नहीं है। तो अभी जो डिवीजन ऑफ वर्क होगा ना वो कैसे होगा, बाय म्यूचुअल डिस्कशन, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये मैं एक अच्छा पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक अच्छा पॉइंट है भाई। हाँ क्वेश्चन ये है कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करेंगे, बाय म्यूचुअल डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ द आइडेंटिफाइड यूनिट है उसको मैंने कर लिया, जो उस पर अनआइडेंटिफाइड यूनिट है उसके लिए कॉमन एरिया हो गया। नेचर ऑफ द वर्क कैसा है भाई, फैक्ट्री तू संभाल मैं वेयर हाउस संभालता हूँ ऐसे, ठीक है। एसेट्स का आइटम तू संभाल, लाइबिलिटी तू संभाल, इनकम मैं संभालता हूँ, एक्सपेंडिचर तू संभाल, ठीक है। ओइंग टू देयर इंपॉर्टेंस एंड ओइंग टू द नेचर ऑफ द वर्क इन्वॉल्व्ड वुड नॉट ऑफ्टन बी डिवाइडेड, बेसिकली जो कहीं बट नहीं सकता उसको सारे के सारे खुद करेंगे बैठ के।
सो दिस इज ऑल अबाउट ऐसे 299 नाउ। चलो ठीक है, टिल देन गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना यार।